ओके, नाउ हमने ये शेयर किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये बात किया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इनसाइड द एटम। और उसके बाद ऑर्बिट के बारे में मैंने बताया कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्कुलर पाथ 2 डायमेंशनल होता है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और उस ऑर्बिट के अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यों होता है? बिकॉज लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ए कंप्लीट वेव नॉट पार्टिकल। और अगर कोई वेव है तो वेव तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन किसी भी डायमेंशन में मूव कर सकता है। लाइक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो कोई जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे यूं मूव करे, वो ऐसा भी मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ये 3 डायमेंशन ऊपर नीचे चारों तरफ मूव कर सकता है, उसका मूवमेंट कैसा भी हो सकता है। तो इस वजह से 3 डायमेंशनल पाथ को कंसीडर किया गया और दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। राइट, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम देखें कि ये फिक्स है कि किसी ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स कितने सब ऑर्बिट होते हैं, तो ये बहुत जानना जरूरी है। कैसे, ये मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ मान लो ऑर्बिट है। ऑर्बिट, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो इसमें सब ऑर्बिट एक ही होता है और उसका नाम एस है, और वो 3 छोटे छोटे ऑर्बिटल से बने होते हैं। ऑर्बिटल्स का नंबर इसमें 3 होते हैं। यहाँ पर ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, बट यहाँ पर फिर भी मैं बना देता हूँ। सॉरी, नॉट 3, 1 ऑर्बिटल से बने होते हैं। तो यहाँ पर ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से है, बट फिर भी मैं बना देता हूँ। इट रिप्रेजेंटेड एज 1 बॉक्स, एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करती है। अगर ऑर्बिट 2 की बात करें, सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, तो उसमें 2 सब ऑर्बिट होते हैं और एक का नाम एस है, दूसरा का नाम पी है। अब एस जहां भी होगा वो एक बॉक्स बनाएगा, ये दिस इज द एस, और पी 3 ऑर्बिटल से बने होते हैं। पी मेड अप विथ 3 ऑर्बिटल्स और उसका नाम होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्लियर है ये चीज? राइट, कंफर्म करते चलना। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हैंड रेज करो, मैं क्वेश्चंस को लिख लूंगा दोबारा। मैं ये पहले ही कह चुका हूं कि तब तक आगे मत बढ़ो जब तक क्लियर कट समझ में ना आ जाए टॉपिक। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो उसमें सब ऑर्बिट 3 होते हैं और स्टार्ट हमेशा एस से ही होगा। एस, पी और डी तीनों होंगे इसमें। अगर हम एस की बात करें, इसका स्ट्रक्चर मैं इधर बना देता हूं। अगर एस की बात करें तो एस एक बॉक्स होगा चाहे किसी भी सेल में हो। पी की बात करें, इस एस का नाम एस होगा, तो 3 बॉक्स होंगे, 3 छोटे छोटे ऑर्बिटल से बने होंगे जिसका नाम पी एक्स, पी वाई और पी जेड होगा। और डी की बात करें तो उसमें 5 छोटे छोटे ऑर्बिटल्स होंगे जिसका अलग अलग नाम है 1 2 3 4 5। पहला का नाम है डी एक्स वाई, दूसरा का नाम है डी एक्स जेड, तीसरा का डी वाई जेड, चौथा का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट का डी जेड स्क्वायर। ये नाम होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो और मुझे कंफर्म करो कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। मैसेज कर दो कोई, यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके योगेश थैंक यू, मानस थैंक यू। फीडबैक देना सीखो, इंस्टेंट रिएक्ट करो अगर समझ आया या नहीं आया कुछ भी। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो ये चीज मैंने आपको बताया। राइट, अब अगर हम फोर्थ की बात करें, ऊपर से मैं मिटाता हूं ताकि नीचे आपका समझ में आ जाए। अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ सेल की, तो उसमें 4 ऑर्बिटल्स होंगे, 4 सब सेल से बना हुआ होगा। और वो 4 सब सेल क्या होगा ये ध्यान से देखो। फोर्थ सेल की बात करते हैं, इसमें 4 होंगे
सब ऑर्बिट होगा एस, पी, डी एंड एफ, ये चारों होंगे। और एस का स्ट्रक्चर एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, पी को 3 बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और डी को 5 बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और एफ को 7 बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बट इन सब का नाम, इन तीनों का नाम तो है एस, इन दूसरे का नाम पी एक्स पी वाई पी जेड, डी में डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये सारे होंगे, ये सबके नाम होंगे। बट एफ का नाम, ये जो एफ सबसेल है उसका नाम नहीं दिया गया, नोमेनक्लेचर करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, दैट इज अननोन, उसकी नेम की जरूरत नहीं। बट यू शुड नो अबाउट कि व्हिच वन इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आपको पता होना चाहिए कौन से सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। एक बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने सारे बॉक्स मैंने यहाँ बनाए हैं, हर एक, ईच एंड एवरी बॉक्स इज 1 ऑर्बिटल एंड ईच ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, किसी स्पेसिफिक एटम में अलग अलग हो सकता है, बट एक में 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम। इट इज पॉसिबिलिटी, लाइक ऐसे, इस तरीके से 2 ही आ सकते हैं। और अरेंजमेंट कुछ इसी तरीके से होगा, एक ऊपर की तरफ होगा और दूसरा नीचे की तरफ होगा। दीज आर द पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट, ऐसे ही अरेंज होगा। और पॉसिबिलिटी क्यों बोला, बिकॉज अगर मान लो किसी ऐसा कोई ऐसा एटम है जिसमें डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हो सकता है, ऐसा इसकी पॉसिबिलिटी है। वो 5 ही है तो 5 भी फिलअप होंगे, अगर 4 है तो 4 ही फिलअप होंगे, अगर 3 है तो 3 ही फिलअप होंगे। बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 10 हो सकती है डी में, इसमें एफ में 14 हो सकती है, मैक्सिमम 7 टू जाए। तुम देख रहे हो हर एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 आ रहे हैं, इसमें 2 टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 टोटल इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 टोटल इलेक्ट्रॉन। तो यानी आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट कि हर एक ऑर्बिटल्स में अगर हम एस लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी लेते हैं तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ लेते हैं तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ तक ही आपके ऑर्बिटल्स वैलिड है, उसके बाद उसको जानने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप एवरीवन प्लीज कंफर्म। अगर सबको समझ में आ गई तो फटाफट कंफर्मेशन देना, अगर समझ नहीं आए तो हैंड रेज करो, फिर से दोबारा मैं समझाऊंगा। यस, जय ने हैंड रेज किया। जय वीडियो ऑन करो, मैंने बताया था कि वीडियो ऑन करोगे तभी मैं अनम्यूट ऑप्शन दूंगा। विदाउट वीडियो ऑन मैं अनम्यूट ऑप्शन नहीं दे सकता आपको। कहाँ हो तुम? नॉट हियर? जय इज हियर ऑफ कोर्स। वीडियो ऑन करो बेटा, ओपन योर वीडियो। चाहे कोई भी कारण हो, अगर कोई टेक्निकल इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं वीडियो जब तक ऑन नहीं होगा मैं अनम्यूट ऑप्शन नहीं दे सकता आपको। देयर इज नो वेब कैम, मानस कह रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा, मानस इसलिए वीडियो ऑन नहीं किया था, मैंने बोला था उसको वीडियो ऑन करने के लिए। जय, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, आई एम सॉरी जय, तो मैं, मेरे ऑनलाइन क्लास का स्ट्रिक्ट रूल है, देन आई एम नॉट अलाउ यू टू आस्क द क्वेश्चन। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए इस पे, मैसेज पे या व्हाट्सएप पे, इंस्टेंट अभी टेक्स्ट कर दो कि क्या समझ में नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक ऑप्शन मैं ये दे सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, राइट? एनीवन एल्स जिसको समझ नहीं आया, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। नो वन? तो मैं मान के चलूं कि जय को छोड़ के सबको समझ में आ गया।
आई होप कि जय ने हैंड रेज किया था, बट मुझे लग नहीं रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसने कुछ मैसेज तो किया है कुछ। तो लास्ट का टॉपिक फिर से, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स ओके। लास्ट का टॉपिक फिर से समझ लेते हैं। जय, मैंने ये समझाया ये वाला पार्ट कि पहला इसको दिमाग में रखना है क्लियर कट, कि ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं यानी सब ऑर्बिट है, तो एक ही है, और उसमें उसका नाम एस है, और उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं वो भी एक ही है, जो एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं उसका भी नाम एस है, राइट। ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड सेल में टू ऑर्बिट सबसेल होते हैं जिसका नाम एस और पी दोनों होंगे, क्योंकि हमेशा और जो सेल में सबसेल स्टार्ट होगा वो एस से ही स्टार्ट होगा, पहले एस होगा फिर पी होगा। तो मैंने दोनों के लिए बॉक्स बनाया, इस एस के लिए भी बॉक्स बनाया और पी के लिए बॉक्स बनाया। थर्ड सेल में आ जाए तो थर्ड में तीन सबसेल होते हैं, एस से स्टार्ट होगा, एस पी डी तीनों होंगे, और तीनों को हमने यहाँ पर बनाया। एस यहाँ पर देखो, एस ये है, पी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, और मैंने तीनों का नाम दिया। एस का तो एस ही नाम होगा, पी का एज यूजुअल पी एक्स पी वाई पी जेड, डी यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस हुआ, तो डी नया इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका नाम हो गया डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब फोर्थ की बात करते हैं, थर्ड के बाद हमने यहाँ पर फोर्थ लिखा है। फोर्थ की बात करें तो उसमें फोर सब ऑर्बिट होते हैं, एस पी डी एंड एफ, और उन चारों के लिए मैंने बॉक्स बनाए। एस का बॉक्स एज यूजुअल एक ही होगा, तो एक बनाया। अभी इस इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, अभी बॉक्स पर ध्यान दो। एक बॉक्स पी के लिए मैं बनाया, तीन बॉक्स एज यूजुअल, इसका नाम होगा पी एक्स पी वाई पी जेड, और डी के लिए नाम हमने दिया 5 बॉक्सेस, और एज यूजुअल इसका नाम डी एक्स वाई, पहला का नाम डी एक्स वाई, दूसरे का नाम डी एक्स जेड, तीसरे का नाम डी वाई जेड, चौथे का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये नाम पड़ा। एफ का लास्ट वाला जो है एफ है, ये एस, दिस इज एस, पी डी एंड एफ। एफ का 7 बॉक्सेस होते हैं, उसमें 7 ऑर्बिटल से बना होता है वो, और उसमें उसका नेमिंग नहीं किया गया था, नेमिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, इस वजह से नेमिंग नहीं किया गया। बट आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्बिटल है एफ का, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवेंथ है। अब हमने बताया कि चाहे कोई भी बॉक्स हो, चाहे वो नीचे बनाया हो या ऊपर बनाया हो, सब में हर एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकता, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, राइट। And all 2 electron will be aligned like that, vertical or anti-vertical, यानी clockwise और anti-clockwise you can say, aligned और disaligned you can say, मतलब ऊपर की तरफ को ये एरो को, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है जिसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और नीचे वाले एरो जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर नीचे वाले में फिलअप करेंगे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से सब में हम फिलअप कर सकते हैं। ये हंट्स रूल है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग ये फिलअप हो रहा है। अभी मैं हंट्स रूल को रिपीट नहीं करने वाला, किसी ने नहीं पढ़ा या किसी को समझ में नहीं आ रहा है हंट्स रूल, तो विल डू इन नेक्स्ट टाइम, डोंट टू वरी। बट यहाँ पर भी इतना ही समझो कि किसी भी बॉक्स में जब इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा तो इस तरीके से अरेंज होगा, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तुम नीचे के ऑर्बिटल्स में भी देखो, पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। पी ऑर्बिटल्स में फिलअप कर रहे हैं, देखो ध्यान से, पहले ऊपर, तीनों में पहले ऊपर की तरफ फिलअप होगा इन क्लॉकवाइज, देन स्टार्ट्स पेयरिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से। अगर इन सब के अलावे कोई भी अदर ऑप्शन होगा तो गलत माना जाएगा। फिर हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किया कि एस में मैक्सिमम टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये मैंने बताया, इजंट इट? और उसको यहाँ पर समराइज कर दिया कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ जाए?
कंफर्म मी, इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। अब इसको और भी थोड़ा एलाबोरेट करते हैं, इसको समझो। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसको डिलीट कर रहा हूं। वैसे इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी हमारे पास सेव हो जाता है, तो आप कहेंगे तो मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, लेकिन ग्रुप पर मुझे बताना पड़ेगा कि यू नीड दिस स्क्रीनशॉट, तो आई सेंड। नाउ नेक्स्ट वन, हमने क्या बात किया था? हमने बात किया अभी अरेंजमेंट का। हमने ये बात किया कि इफ यू हैव एस, तो एस में एक ही बॉक्स होता है और उसमें अरेंजमेंट इस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉन का। पी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, और हम टॉपिक ही वही कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो पहले यही सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे। तो यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। देखो ध्यान से कैसे अरेंज करेंगे, पहले एक एक करके, 1 2 3 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन स्टार्ट पेयरिंग यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। और हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन यू हैव टू अरेंज। ऑल्दो 5 के अलावा 6 इलेक्ट्रॉन भी अरेंज हो सकता है, बट हम ये मान के चलते हैं 5 इलेक्ट्रॉन अरेंज है। इजंट इट और नॉट? समझ में आया? तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अरेंज है, ये मान के चलते हैं, तो इस तरीके से अरेंज होगा। इसके अलावे कोई इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैं लेट करो कि हमने इस 5 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से अरेंज किया, 3 4 5, तो दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत माना जाएगा अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। अगर तुम इसके अलावे कुछ इस तरीके से करते हो, एक एक करके फिलअप किया, बट ये वाला, तो अगेन ये गलत होगा। अब मुझे बताओ, एनीवन कैन रेज योर हैंड। मानस, कैन यू टेल, या एनीवन कैन यू रेज योर हैंड कि ये गलत क्यों है? सेकंड वाला, ये वाला गलत क्यों है? क्या इसमें गलती है? एनीवन रेज योर हैंड। ओके मानस। उजैर, वीडियो ऑन करो जरा। ओके, यस। सब्जी नहीं दिखानी है, सब्जी नहीं, अपना फेस दिखाओ। दैट्स फाइन, बढ़िया है। सब्जी वैसे अच्छी बनी है। ओके, बताइए क्यों गलत है? सर क्योंकि एक दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं, एक एरो एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज होगा। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, ये दोनों ऊपर जा रहा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्टिसिपेंट से पूछ लेंगे। क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस वजह से इसको हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे। राइट, दैट्स फाइन। नाउ अगेन डी। अब डी में मान लेते हैं कि हियर इज मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो मैंने अभी बताया। यहां पर मैं लिख देता हूं लेफ्ट साइड में 2 6 और 10, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कुड बी। बट यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि डी है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, और डी के पास 5 बॉक्सेस होते हैं। मैंने 5 बॉक्स बनाया, 1 2 3 4 एंड 5। चलो, कैन एनीवन अरेंज दिस? अरेंज कर सकते हो? वीडियो ऑन करो, हैंड रेज करो, और जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे मैं अरेंज करूंगा। कैन एनीवन? 7 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है इसमें। ओके मानस। मानस, तुम्हारे पास वीडियो ऑन करने का तुमने मैसेज किया था मुझे, टेक्स्ट मैसेज किया था सर। टेक्स्ट मैसेज करो तो पर्सनल विंडो पे फटाफट, कि आपका वीडियो में कोई प्रॉब्लम है। टेक्स्ट मी मानस, टेक्स्ट मतलब व्हाट्सएप करो।
व्हाट्सएप मी ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, मानस बताइए सर कैसे। पहला क्लॉकवाइज होगा, फिर दूसरा फर्स्ट में एंटी। एक मिनट, दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? सर पहले वाले बॉक्स में सभी में जो होगा पहला वो क्लॉकवाइज होगा, फिर जो सेकंड वाला होगा वो सारे एंटी क्लॉकवाइज होंगे। पहला वाला, फिर दूसरा कहाँ डालूं? दूसरा वाला भी जो होगा वो पहला क्लॉकवाइज होगा, सभी में जो पहला वाला होगा वो क्लॉकवाइज होगा, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पर यस सर। नहीं, ऐसे नहीं डालना है, ऐसे नहीं डालना है। तुमको कैसे डालना है बता रहा हूँ, ध्यान से देखो एवरीवन। आपको डालना है कि फर्स्ट आपने पहला क्लॉकवाइज डाला, फिर सेकंड में क्लॉकवाइज डालो, फिर थर्ड में क्लॉकवाइज डालो, देन फोर्थ में, देन फिफ्थ में। वो आंसर तो सही बता रहा था, लेकिन मैं ट्रेंड बता रहा हूँ तुम्हें। फिर उसके बाद फर्स्ट में दोबारा आकर के एंटी क्लॉकवाइज, फिर सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज। यही मानस बताया तुमने। लेकिन आपको दिमाग में रखना है ट्रेंड, कि पहले एक एक करके फिलअप करना है, देन स्टार्ट स्पेलिंग। राइट, थैंक यू मानस। तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। राइट, अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको मैं ब्लैक से ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं सीरीज एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का मतलब है कि किस ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है, वो समझाने जा रहा हूँ। ये ध्यान से समझना, और उसको लर्न करवाने जा रहा हूँ दूसरे तरीके से। वैसे तो आपको जो मैंने क्लास में करवाया है, आपबाउ प्रिंसिपल बताया, और उसके बाद हंस रूल बताया। हंस रूल आई डोंट नो बताया कि नहीं बताया, तो आपबाउ प्रिंसिपल बताया। और उसके बाद फिर हमने आपको जो अभी समझाया है, जो तुमने अभी अरेंजमेंट देखा, दैट इज द हंट्स रूल बेसिकली। चलो मैं दोनों रूल को पहले बता देता हूँ, उसके बाद एनर्जी पर आप बात करेंगे। राइट, दोनों रूल को बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का जो पहला रूल है, आप प्रिंसिपल ध्यान से देखो। आप प्रिंसिपल रिलेटेड है, दो रूल है इसके। द फर्स्ट रूल इज इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट in that orbital which has minimum n plus l वैल्यू। अब ये दोनों चीज समझा देता हूं तुम लोगों को यहीं पर, इसी पॉइंट में ध्यान से समझना। जैसा मैंने अभी बताया था, हाँ एक बात और आपको मैं क्लियर कर दूं, जो भी स्टूडेंट्स को अगर नेटवर्क इशू आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को नेटवर्क इशू आ रहा है, या समझ नहीं आ रहा है, अभी भी ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पर्सनल मैसेज मुझे कीजिएगा या ग्रुप पर मैसेज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक आधा दिन ऑफलाइन क्लास आपको स्कूल में आके दे दूंगा। ये आपके लिए ऑप्शन है, बट नॉट एवरी डे। बट ये आपको बताना पड़ेगा कि आपको समझ नहीं आया या आप समझने में दिक्कत हुई, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। या कई लोगों को नेटवर्क इशू आ रहा है, जैसे गरिमा को मैं देख रहा हूँ बार बार, वो कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। आई होप कि जहाँ भी होगी मेरे ख्याल से उसका नेटवर्क इशू होगा। ये बताते हैं। नाउ कम ऑन टू द अबव प्रिंसिपल। मैंने ये बताया, इलेक्ट्रॉन फील्स फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल व्हिच हैज मिनिमम n plus l वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैंने बताया था आपको कि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ध्यान से देखो, और उसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स हैं ढेर सारे। ऑर्बिटल नंबर 1 2 3 4 ये हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल 1 में s ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल 2 में s और p दोनों होते हैं, मतलब सेल नंबर 2 में, सेल नंबर 3 में
एस पी और डी तीनों होंगे, सेल नंबर 4 में एस पी डी एफ भी होंगे। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो, इफ यू थिंक अबाउट द एस, तो एस सब में है, देख रहे हो ध्यान से, एस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। तो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि ये एस फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है? तो वी हैव टू राइट लाइक दिस, 1s मींस सेल नंबर फर्स्ट एंड सबसेल और ऑर्बिटल इज एस, ये मतलब हो गया। फिर अगर हमने लिखा 2s, तो सेल नंबर 2 एंड द सबसेल इज एस, सबसेल इज एस। अगर मैं कहता हूं कि हियर इज द 2p, तो सेल नंबर 2 एंड सबसेल इज p, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम सिंबलाइज करते हैं, दीज आर द डिफरेंट सिंबल। Here could be also 3D, here could be also 4F, these are the different symbol. Here could be also 2D, ऐसा हो सकता है। Can anyone raise your hand? कोई हैंड रेज करोगे? Anyone जो हमें ये समझा सके कि यहाँ पर 3D का मतलब क्या है, 4F का मतलब क्या है, 2D का मतलब। यस, जय, आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ, आपका कोई प्रॉब्लम है वीडियो का? आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए, फिर मैं अलाउ करता हूँ आपको। जय, पर्सनल मुझे व्हाट्सएप करो। मानस हैंड रेज किया, जय आप व्हाट्सएप कर रहे हो? आई डोंट नो, तो फिर ये मैं बिलीव कर रहा हूँ कि जय नहीं है, आई होप सो। या वीडियो ऑन करो, अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो, नहीं तो मुझे पर्सनल मैसेज करो। यस मानस, आप बताइए मुझे 3D का तब तक। सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, आपने सबशेल में कैसे किया? आपने ये SS 1s, थोड़ा लाउड बोलो। सर आपने ये सबशेल में 1s लिखा है, दूसरे में S लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आया। सबसेल में 1s वाले में नहीं, इसमें नीचे लिखा आपने सेल नंबर, फिर उसके नीचे लिखा आपने सबशेल, तो एक में लिखा हुआ है 1s, दूसरे में S लिखा हुआ है। 1s, this is not 1s, this is first, this is first, ये फर्स्ट लिखा हुआ है। ओके सर। 3D के बारे में बता सकते हो? सर 3D का सेल नंबर 3 है और इसका सबशेल D है। ओके, और आपका सेल सेल नंबर नंबर इज 3 एंड सबसेल इज D। D, ठीक है, थैंक यू। और जय, इसमें तुम्हारा मैसेज नहीं आया इसलिए मैं तुमको अलाउ नहीं कर सकता। आई डोंट नो तुम जय हो या कौन हो। एनीवन एल्स? 2D, एनीवन एल्स 2D? मैं यहाँ पर, गरिमा आर यू देयर? कैन यू ओपन योर वीडियो? नहीं, तुम मत करो क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। इधर भव्या, भव्या यहाँ पर है? ओके, भव्या ओपन कीजिए अपना वीडियो। ओपन योर वीडियो, यस दैट्स फाइन। अब आप मुझे बताइए कि 4F का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4F? Sir, it means that shell number is 4 and subshell is F. That's fine. Cell number is 4 and subcell is F. Absolutely right. Thank you. बढ़िया। आयुषी, हाँ जय, वीडियो ऑन किया? That's
बताओ। सर शेल नंबर 4 है और सब शेल सर डी है। ठीक है, और 2D का मतलब जय फिर से बताओ, 2D का मतलब? सर 2D मतलब शेल नंबर 4 और सब शेल सर डी है। सेल नंबर 2 और सब सेल डी। अब मुझे बताओ ध्यान से जय, इज इट पॉसिबल 2D? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सेकेंड सेल में डी होते हैं या नहीं? यस और नो? आंसर इज नो। समझ आएगा? तो आपको, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यू विल बी गिवन सच लाइक क्वेश्चन ऑल्सो, कि आपको भी दे दिया जाएगा कि वो पॉसिबल नहीं है, बट वो क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दिमाग में रखना है आपको कि 2D इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये दिमाग में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इतना समझने के बाद बात करेंगे कि आप प्रिंसिपल का फर्स्ट n+l वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो n वैल्यू है, देयर इज द n वैल्यू, जो सेल नंबर है दैट इज द n वैल्यू। ये दिमाग में रखना है, सेल नंबर इज n वैल्यू। अब आपको समझ में आ गया कि n इज सेल नंबर। अगर आपने क्वांटम नंबर किसी ने नहीं पढ़ा है तो की बात कर रहे हैं। और l जो है वो सेल नंबर नहीं है। l कैसे फाइंड आउट करेंगे? l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू इज 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2 एंड f के लिए l की वैल्यू इज 3। ये आपको दिमाग में रखना है, ये लर्न रखना है। दीज आर द वैल्यू ऑफ l। ये l की वैल्यू है। तो अगर हम बात करें कि हियर इज द 4f, यहाँ पर हमने 4f लिया, तो 4f लिया, what is the meaning of that कि here is the n value is 4 because cell number 4 और सब सेल नंबर इज f। तो f के लिए l की वैल्यू इज 3, तो l is equal to 3, isn't it or not? समझ में आया? कंफर्म करो। yes मणिकांत क्लियर, एवरीवन क्लियर, दैट्स फाइन। तो अब मुझे बताना पड़ेगा आपको, आई एम गिविंग यू, हियर इज द सब अपना अपना अटेंडेंस जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ध्यान रखना, सो दैट कि मैं आपको आपसे मांग सकता हूं कि आप उस दिन प्रेजेंट थे कि नहीं, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। नाउ अब मैं आपको दे रहा हूं, देयर इज द 3D। 3D का n का वैल्यू और l का वैल्यू बताइए कौन सा होगा? कौन बताएगा? फटाफट हैंड रेज करो, एनीवन जो फास्ट, जो हैंड रेज करेगा। योगेश, ओके योगेश इज फर्स्ट, तो वीडियो ऑन करो योगेश। देख नहीं रहे हो? यस दैट्स फाइन। योगेश बताओ n की वैल्यू। 3D में n का वैल्यू 3 होगा और d का वैल्यू सर 0 1 2 होगा सर l का। दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली राइट योगेश, थैंक यू, बिल्कुल सही बताया इसने। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि n+l की वैल्यू टोटल निकालने पर किसकी वैल्यू कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा, ये मैंने बताया। क्लियर है? तो आई होप कि आप प्रिंसिपल आपको समझ में आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो समर वेकेशन का टाइम है ना, कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी पढ़ना चाहते हो मेरे से तो मुझे सेंड कर देना। इवन दो एक ही बच्चा होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा, समझ में आ गया? स्पेसिफिक, बट आपको बताना पड़ेगा कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ना है, तो ये मैंने बता दिया इंफॉर्मेशन। नाउ तो यहाँ पर इसको हम अब इरेज करते हैं, ये बाकी के सारे पार्ट। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब नाउ सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना है। यहां पर हम लेते हैं एक ऑर्बिटल्स 4s
एंड 3D। अब कोई बता सकता है इनमें से कि सर इन 4s और 3D में फर्स्ट रूल को अप्लाई करके पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप होगा? एनीवन? अब मेरा क्वेश्चन एक लेवल आगे का है। योगेश। ओके योगेश बताओ। सर 3D में। 3D में। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू। जागृति, जागृति आप कहाँ पर है? हैंड रेज करो फिर से। जागृति, इसी से रिलेटेड हम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। मानस, जागृति आप हो यहाँ पर? आपने हैंड रेज किया था? नहीं, कोई बात नहीं। मानस आप इसको, इसका योगेश के आंसर को एलाबोरेट कीजिए कि वाई 3D। योगेश ने आंसर बताया 3D में पहले। ये 4s लिखा है 4s में पहले होगा। सर। 4s में क्योंकि n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, तो इनका सम ऑफ आप चेक करते हैं n दैट इज इक्वल टू। अब इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। मानस, जिसको भी मैं अगर वीडियो ओपन का ऑप्शन देता हूँ, ऑडियो ओपन का ऑप्शन देता हूँ, तो जब तक मैं खत्म ना कर लूँ बात, ऑडियो ऑफ मत करो, नहीं तो बात बीच में ही रह जाती है। n is 4 and what is n is 3, right? What about l, मानस? 0 होगा और उसमें 2 होगा। 4s में 4s में l 0 होगा। कितना? 0। फिर से बोलो। 0। 0, that's fine. and 3D में मानस, फिर तुमने ऑडियो ऑफ कर दिया। हाँ बताओ। वो 2 होगा। 2 होगा, that's fine. and total is 4 and area total is 5. तो लेस वैल्यू इज 4s, तो 4s में पहले फिलअप होगा। आई होप योगेश तुम्हें समझ में आ गया हो। कंफर्म करो मुझे। yes, that's fine, absolutely fine. रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? अब प्रिंसिपल का, इफ more than one electron, more than one orbital has identical n plus l value, अगर equal n plus l value है, then electron fills first in that orbital which has minimum n value, जिसका मिनिमम n वैल्यू वो पहले फिलअप। लाइक इफ यू कंपेयर, हियर इज द 4s and 4p, तो यहां पर अगर 4s और 4p को कंपेयर करें तो n की वैल्यू 4 दोनों साइड, l की वैल्यू, सॉरी 4s and 3p, आई मीन टू से 3p नॉट 3 नॉट 4, 3p को लेते हैं तो कंपैरिजन अच्छा से होगा, नहीं तो कंपैरिजन नहीं होगा। and n is 3. What about l? l is 0, l is 1, total is 4, total is 4, दोनों का सेम हो गया। तो इस कंडीशन में हम सिर्फ n की वैल्यू कंपेयर करेंगे, तो यार n की वैल्यू मिनिमम 3p के पास है, तो इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट इन 3p। अंडरस्टैंड एवरीवन? क्लियर हो गया? यस, दैट्स फाइन, बढ़िया, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इंस्टेंट दो, तो ये अच्छा लगता है, ये हमेशा सीखो। गुड, थैंक यू, आई होप सबने दिया है रिस्पॉन्स। अब इस चीज को अप्लाई कैसे करेंगे? हाउ कैन वी अप्लाई? अप्लाई करेंगे कैसे, ये दिमाग में रखना है, ये ध्यान से सुनना है कि अप्लाई कैसे होगा। तो क्या हर बार हम n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? क्या हर बार हम n की वैल्यू देखेंगे? नो। उसके लिए एक ग्राफ है जो मैंने क्लास में बताया था, वो ग्राफ, बट यहाँ पर वो ग्राफ मैं नहीं बताऊंगा, बाद में पूछना होगा तो बता दूंगा, बट यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा जो क्लास में भी बताया था एक रोज। आई होप मानस मैंने बताया था शायद, कैसे ऑर्बिटल्स
के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकते हो। तो ये दिमाग में रखो, वही चीज मैं आज सिखा करके और क्लास को ओवर करूंगा, और फिर परसों इन द सेंस की ऑन मंडे विल डू न्यू क्लास, मतलब फिर से हम करेंगे मंडे को। तो उसमें पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो आज मैं वहां तक सिखा दूंगा। देखिए नाउ लेट्स सी, हियर इज द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल का ड्रॉप है, मतलब एक आउटलाइन में बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। इज द आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ध्यान से समझना है। इज द आउटलाइन, ऐसा ही कुछ पीरियोडिक टेबल दिखता है आपका। राइट, ऐसा। और यहाँ पर दो लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। Here is the first line is called lanthanoid and second is called actinoid. Here is the S block. Here is the P block. P block होता है। इससे दोनों चीज, इस मेथड से दोनों चीज आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और बड़ी आसानी से तुम आइडेंटिफाई कर लोगे क्वेश्चंस को। यहाँ पर ये एस ब्लॉक में दो लाइन होते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, इसमें कई सारी लाइनें होती हैं। यहाँ पर अगर हम ऊपर नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट नंबर होता है, ये सेकेंड नंबर होता है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12 यहाँ तक होते हैं। और यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये इतने ऑर्बिट्स होते हैं, बस जो मैंने आपको बताया। ऑर्बिट्स आई मीन टू से ग्रुप्स, ये ग्रुप्स नंबर है। और 7 पीरियड्स होते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में। माने ये समझो कि पीरियोडिक टेबल तुम्हारा चल रहा है, 7 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड देन फोर्थ पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से पैरेलल लगे करें तो पहला फोर्थ स्टार्ट होता है, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ, ये स्टार्ट होता है इस तरीके से। नाउ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की मतलब नहीं, जो काम की चीज है वो मैं बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सीधा बनाने तो मुझे अच्छे से, मैंने थोड़ा ऐसे, राइट। काम की चीजें बता, यहाँ पर अगर हम देखें तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, और ये पूरा यहां तक जाता है। ये सारे बॉक्स बन गए, इसमें वर्टिकल लाइन तुम 6 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थर्ड की बात करें, फोर्थ की बात करें, फिफ्थ की बात करें, इस तरीके से वर्टिकल लाइंस होते हैं। ये ग्रुप्स है और इसमें तकरीबन 14 होते हैं, 14 बॉक्सेस होते हैं 14 एलिमेंट्स के लिए, 14। यहाँ पर ध्यान से देखो कि फोर्थ, अगर आप तुम लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है तो पीरियोडिक टेबल ऑन कर लो, मोबाइल में तो मोबाइल में कर लो, बुक में कर लो फटाफट। यहाँ पर इस फोर्थ की बात कर रहे हैं, ये फोर्थ की बात कर रहे हैं। फोर्थ पीरियड्स का थर्ड ग्रुप, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसमें देखो ध्यान से। और सिक्स्थ पीरियड्स का थर्ड ग्रुप, यहाँ पर ध्यान से देखो। जैसे ही ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पर डी सबसेल स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। और 6th में जाते हो जैसे ही 3rd ग्रुप में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज कॉल्ड लैंथेनम, La, जिसका एटॉमिक नंबर है 57, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर वेरी नेक्स्ट 4th में इसकी बात करो तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो 58 नहीं होगा, देयर इज द 72 एटॉमिक नंबर एलिमेंट। तो बीच में 57 से 72 14 एलिमेंट्स कहाँ गए, दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइड। और यहाँ पर देखोगे नीचे तो ये सेरियम 58 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होंगे, और लास्ट में उस सीरीज में 71 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होंगे। उसके नीचे आप 7th पीरियड में चलो। 7th पीरियड में चलोगे तो यहाँ पर फर्स्ट मेंबर इज एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89, और उसके नेक्स्ट जो है यहाँ पर 104 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स होंगे। तो बीच में 14 कहाँ गए, बीच में चले गए यहाँ पर थोरियम, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के और 103 तक वो एक्टिनोइड कहे जाते हैं। ये 14 एलिमेंट्स यहाँ आ गए, और यहाँ से इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ सबसेल स्टार्ट हो जाएगा। इजंट इट एवरीवन? आई होप कि पीरियोडिक टेबल का पूरा एक खाका तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। आया कि नहीं आया एवरीवन? अगर पीरियोडिक टेबल ओपन करके रखे होगे तो दिमाग में आ गया होगा। वेरी गुड, ठीक है। एवरीवन रिस्पॉन्ड फास्ट। चलो ठीक है, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब वो सीरीज लिखेंगे इसी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से, जो मैंने तुमको बताया अभी कि कौन से ऑर्बिटल्स पहले आएंगे, कौन से ऑर्बिटल्स बाद में आएंगे। हमें हर बार आपबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट? तो ध्यान से देखो कैसे होगा। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो ऊपर होता है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसीलिए उसका नाम है 1s। सेकेंड सेल में अगर सेकेंड पीरियड में जाते हो तो सेकेंड में s भी होता है और p भी होता है। तो यहाँ पर 2s भी हो सकता है और 2p भी हो सकता है, बिकॉज s के बाद सीधा p स्टार्ट होता है, बीच में d नहीं है, खाली है, d नीचे से है। तो 1s 2s लिखा और 2p लिख दिया। अब 3 के बाद आते हैं तो 3s 3p के बाद 3s और फिर 3p, ये डाल दिया। क्लियर हो गया? अब फोर्थ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ के बाद देखो 4s, ये पूरा का पूरा s है और ये पूरा का पूरा p है, ये ध्यान रखना है। तो 4s स्टार्ट होगा उसके बाद, और उसके बाद 4p नहीं स्टार्ट होके बीच में d आ गया, तो d स्टार्ट करेंगे बीच में, और यहाँ पर 4p स्टार्ट होगा। और ये ध्यान रखना कि जो d स्टार्ट होगा वो s के सेल नंबर से एक कम होगा। s अगर 4s है तो 3d होगा, s अगर 5s होगा तो 4d होगा। क्लियर? अब फिफ्थ में आ जाओ। फिफ्थ पीरियड में, फिफ्थ में अगेन ये s है और फिर लास्ट में p है, बीच में d है, अगेन ये d है, क्योंकि d 4 से स्टार्ट हो जाता है। तो हम उसके आगे लिखेंगे 5s और 5p, बट बीच में क्या आ गया, 4d, तो 4d आ गया सीरीज में। अब 6 के बाद 6s के बारे में बात करते हैं, ये वाला। तो 6s देखो, 6s है, बीच में कुछ कुछ स्टार्ट हो रहा है, ये s ऑर्बिटल्स है, लास्ट में p है, तो 6s के बाद 6p लिख दिया। और बीच में क्या क्या स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो। तो बीच में स्टार्ट हो रहा है ये लैंथेनाइड, यानी f ब्लॉक आ गया, बीच में 14 एलिमेंट f ब्लॉक का हो गया, तो ये f डालेंगे इसमें। और उसके बाद d है, दिस इज अ d, तो d डालेंगे। तो हमेशा याद रखो कि d हमेशा s से 1 लेसर होगा। अगर s 6s है तो ये 5d होगा, और अगर f की बात करें तो f s से हमेशा 2 लेसर होगा। तो s अगर 6s है
तो F 4F हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखोगे 7 से, 7 की बात करें तो 7S के बाद हमारा स्टार्ट होता है 7P और बीच में आ रहा है F स्टार्ट हो चुका है तो 5F और उसके बाद 6D। यहीं तक तुम्हें याद रखना है, यानी 1S के बाद 2S के बाद 2P के बाद 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S। इस तरीके से आप सीरीज को याद रखोगे। ये बिल्कुल कैलकुलेटेड वैल्यू है अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और उसके यहाँ पे तुम्हें बॉक्स का भी पीरियोडिक टेबल भी दिमाग में आ गया कि कैसे पीरियोडिक टेबल काम करता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एवरीवन। यस, सिर्फ मानस को क्लियर हुआ, गरिमा को भी हो गया। एवरीवन, आई नीड फीडबैक। एवरीवन, सबके हैंड होने चाहिए रेज, राइट? दिख नहीं रहा है मुझे सबके। यस, हाँ दिख रहा है, आप दिख रहा है। गुड। मणिकांत, भव्या, विजय, आदित्य, जागृति, दैट्स फाइन। सोना जैन, एवरीवन, गुड, ठीक है। तो अब यहाँ तक आज आपको याद रखना है और इस सीरीज को आप याद कर लेंगे सो दैट कि नेक्स्ट क्लास में आपको बड़े फास्ट तरीके से आप उसको ग्रास्प कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो विल डू डे आफ्टर टुमारो ऑन मंडे सेम टाइम 10 o'clock हम ऑनलाइन मिलेंगे। इन द मीन टाइम इनमें से कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, वो लेना चाहते हैं फिजिकल क्लास, यू कैन टेक। आपको स्कूल आना पड़ेगा। हम टाइम डिसाइड कर लेंगे, किसी एक दिन आपको दे देंगे, उसी में बहुत सारा काम हो जाएगा। सो देन गुड बाय एवरीवन, विल सी यू सून। अगर वीडियो किसी को चाहिए होगा आज का तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम वीडियो आपको शेयर कर देंगे यूट्यूब चैनल पर, राइट? आप देख सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस।